प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको समय दिया है उसकी सेवा करने का और उसकी महिमा करने का। मेरे प्यारों, आज सुबह जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रहे हैं तो आज का हमारा विषय है परमेश्वर द्वारा नहीं किए जाने वाले काम। जी हाँ, जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है परमेश्वर द्वारा नहीं किए जाने वाले काम। जी हाँ, ध्यान रखें, नहीं किए जाने वाले कामों पर हम बात करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बहुत सारे काम जो दुनिया में होते हैं वो सारे काम परमेश्वर के द्वारा किए जाते हैं, और इसी वजह से कई बार लोग अपने जीवन में बहुत प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं। अभी हमें जानना है क्या सब बातें परमेश्वर की तरफ से होती है। कई बातें होती है हमारे जीवन में, कुछ बातें अच्छी होती है, कुछ बातें बुरी होती है, कुछ बातें समझ से बाहर होती है, लेकिन हमें यह जानना है क्या सब बातें परमेश्वर की तरफ से होती है, परमेश्वर के द्वारा होती है। तो आइए कुछ बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे कि कौन से काम है जो परमेश्वर के द्वारा नहीं किए जाते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ बातों को हम समझ लेंगे। मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 18, व्यवस्था विवरण अध्याय 18 और वचन 20 से लेकर वचन 22 तक पढ़ेंगे। डियोट्रोनॉमी चैप्टर 18 एंड वर्स 20 to 22। जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, वह पराये देवता के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके कही है और तू उससे भय न खाना। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब कोई नबी अभिमान करके मेरे नाम से ऐसा वचन कहे जो मैंने उसे कहने के लिए नहीं बोला है। जी हां, नहीं बोला है। परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है यहां पर कि कुछ बातें ऐसी भी होगी जिसे परमेश्वर नहीं कहेगा, नहीं बताएगा, परमेश्वर की तरफ से बात नहीं रहेगी। उसके बावजूद भी कुछ लोग उसका फायदा लेकर परमेश्वर के नाम से कुछ बातें, कुछ काम, कुछ भविष्यवाणियां करना चाहेंगे। और प्रभु ने कलीसिया को या अपने लोगों को आदेश दिया है कि कैसे पहचानोगे। अगर वो बात पूरी होती है तो वो परमेश्वर की तरफ से है, और ना होती है तो उस नबी ने अभिमान करके अपने मन से वो बात कही है। इसलिए उस बात को लेकर जब वो नबी कहता है उस बात का कोई भी भय नहीं मानना। हम सीख रहे मेरे प्यारों की सारी बातें परमेश्वर की तरफ से नहीं है, कुछ बातें अपने मन से भी की जाती है। एक और वचन पढ़ के उसको और क्लियर करने का समझने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए मेरे साथ चलेंगे लय व्यवस्था अध्याय 10 और वचन 1 और वचन 2, लेविटिकस चैप्टर 10 एंड वर्स 1 एंड 2, जहां ऐसा लिखा है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख आरती दी। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। हारून के 2 बेटों के बारे में बात हो रही है, नादाब और अबीहू उनका नाम है। इन्होंने धूपदान लिया, धूप में आग भरी और ऊंचे स्थान पर परमेश्वर के सन्मुख उस आग को लगाया या चढ़ाया, ऐसा लिखा है बाइबल में। लेकिन ऐसा लिखा है वचन में कि ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा नहीं दी थी। जी हां, नादाब और अबीहू को यह आज्ञा ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने नहीं दी थी। इसलिए उसी घड़ी एक आग निकली परमेश्वर के पास से और ये दोनों बेटे हारून के जलकर मारे गए, ऐसा वचन में लिखा है। हमने अभी तक 2 उदाहरण पढ़े, हालांकि इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण बाइबल में ऐसे हैं जो हमें यह साबित करते हैं कि सारी बातें, बहुत कुछ जो बातें हैं वो परमेश्वर के द्वारा नहीं की जाती है। वो बातें करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा कभी भी नहीं दिया था। कई बार कलीसिया और आज के लोग इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि ये बातें परमेश्वर कर रहा है, ये सारे काम परमेश्वर की तरफ से किए जा रहे हैं। कई बुरे काम भी होते हैं और उन बुरे कामों को लेकर लोग कहते हैं कि ये बुरे काम भी परमेश्वर की तरफ से किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे काम जो कलीसिया के संदर्भ में है, परमेश्वर के संदर्भ में है, लेकिन वो बातें कभी भी परमेश्वर की तरफ से नहीं होती है।
कभी भी परमेश्वर ने बोला ही नहीं कि तुम ऐसा करो, उसके बावजूद भी लोग अपना ही नाम लगा के, अपनी शिक्षाओं को लगा के उन बातों को करते जाते हैं और वो काम परमेश्वर की तरफ से नहीं होते हैं। इसलिए आज कलीसिया को जानना जरूरी है, क्या सभी काम परमेश्वर की तरफ से होते? जी हाँ, बहुत सारे काम प्रभु की तरफ से नहीं होते हैं और उन बातों को परमेश्वर नहीं करता है। कुछ काम, कुछ बातें मनुष्य के द्वारा होती है, मनुष्य उसे खुद करना चाहता है अपने अभिमान के द्वारा। भी हमने पढ़ा था व्यवस्था विवरण में, कोई नबी अपने अभिमान से, अपने मन से कुछ बातें करना चाहता है। जी हाँ, मनुष्य के द्वारा कुछ बातें की जाती है, कुछ बातें शैतान के द्वारा होती है। शैतान करता है और इस प्रकार से करता है कि मनुष्य को परेशान कर दे या कंफ्यूज कर दे कि यह काम परमेश्वर की तरफ से हुआ है या शैतान की तरफ से हुआ है। कई बार कंफ्यूजन खड़ा करता है, तो शैतान की तरफ से कुछ बातें होती है और कई बार झूठी शिक्षाएं कुछ झूठे काम करवाती है और कई बार उन झूठी शिक्षाओं के आड़ में परमेश्वर का नाम रखा जाता है, परमेश्वर का नाम लिया जाता है। ऐसे ही भ्रमित बातों से कलीसिया कई बार कई भ्रम में पड़ जाती है। फिर वो बात उनके पर्सनल लाइफ को लेकर हो, वो बात उनके कलीसियाई जीवन को लेकर हो, व्यवसायिक जीवन को लेकर हो या अन्य किसी बात को लेकर हो, वे सही निर्णय नहीं ले पाती कलीसिया। परमेश्वर के लोग सही फैसला नहीं ले पाते हैं, समझ नहीं पाते कि परमेश्वर क्या करता है और क्या नहीं करना चाहता है। आइए उसके कुछ भेदों को, कुछ कामों को समझेंगे। हालांकि थोड़े कठिन जरूर है, लेकिन समझने का अगर हम प्रयास करेंगे तो इसका उपाय हमारे परिवार में होगा और हमारे परिवार में इसका फल हमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अब हम जानेंगे कि परमेश्वर के द्वारा नहीं किए जाने वाले काम कौन से हैं। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, नहीं किए जाने वाले काम। किए जाने वाले कामों पर बात नहीं कर रहे हैं बाइबल में। आज बात कर रहे हैं परमेश्वर के द्वारा नहीं किए जाने वाले काम। तो कौन से काम परमेश्वर के द्वारा नहीं किए जाते, इन बातों पर प्रभु के वचन से बात करेंगे। और पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि कौन सा काम प्रभु के द्वारा नहीं किया जाता है, और वो काम है परमेश्वर पाप पर पर्दा नहीं डालता है। जी हां, परमेश्वर पापों के ऊपर पर्दा नहीं डालता है। क्या लगता है? देखो, दो सिनेरियो हमारे सामने हैं। एक वो जहां उद्धार से पहले की परिस्थितियां क्या होती हैं, उद्धार प्राप्त करने से पहले बाइबल क्या बातें करती है, और दूसरा सिनेरियो है कि उद्धार के बाद बाइबल क्या बात करती है और परमेश्वर का उद्देश्य उद्धार पाए व्यक्ति के लिए क्या है। जब हमारा उद्धार होने का होता है तब हमारे सामने बहुत सारी बातें प्रभु का वचन बताता है। जैसे रोमियो में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बाइबल साफ बताती कि तुम्हारे पापों के कारण यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है, पापों के लिए प्राण दिया है ताकि तुम्हें बचा लिया जाए। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो पुराने नियम में भी कुछ ऐसी बातें दिखाई पड़ती है जहां यह लिखा है कि परमेश्वर हमारे पापों को अपने पीठ पीछे फेंक देता है और दोबारा याद नहीं करता है, स्मरण नहीं करता, ऐसा लिखा है। और बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई है मेरे प्यारो। ये सारा जो सिनेरियो बता रहा हूं मैं, ये उद्धार पाने के पहले जो अनुग्रह होता है परमेश्वर का, जो परमेश्वर की दया होती है और जिसके लिए परमेश्वर पिता ने अपने एकलौते बेटे यीशु को भेजा है, उन बातों के विषय में हम बाइबल में देखते कि उसका प्यार दिखाई पड़ता है, उसकी क्षमा दिखाई पड़ती है, उसका समर्पण दिखाई पड़ता है हमें बाइबल में। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, उद्धार पाने के बाद और आगे बढ़ते हैं, तब भी कई बार हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के पाप दिखाई पड़ते हैं। कई पाप कलीसिया के भीतर, कई पाप परिवारों के भीतर, कई पाप हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर दिखाई पड़ते हैं और कई बार उन पापों को हम अनदेखा करते हैं। पौलुस कहता है रोमन की पत्री में, क्या अनुग्रह पर अनुग्रह बहुत हो रहा है, क्या इसलिए हम पाप करते रहे? प्रभु बहुत दया कर रहा है, प्रभु बहुत कृपा कर रहा है, क्या इसलिए हम प्रतिदिन हर बार पाप करते रहे, हमारा जीवन पाप से भरा रहे कि बहुत दया हो रही, आओ उसकी दया का दुरुपयोग हम करें, आओ उसकी दया का लाभ हम उठाएं और हम पाप करते रहे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, परमेश्वर का स्वभाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी भी पाप पर पर्दा नहीं डालेगा, वो पाप को उजागर करेगा, वो पाप को उजागर करके रखता है। कई बार ये भेद, ये बातें
कलीसिया से छिपाई जाती है, कलीसिया को बताई नहीं जाती है। इसलिए लोगों का मन पाप से भरा है, पाप करने के लिए आतुर है, पाप करने के प्रति वे डरते नहीं हैं, परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं है, परमेश्वर के न्याय के बारे में बात नहीं करते हैं। इस कारण मेरे प्यारों, मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो यही है कि परमेश्वर पाप के ऊपर पर्दा नहीं डालता है। मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 5 निकाल लेंगे हम लोग। भजन संहिता अध्याय 5 और वचन 4 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। साम चैप्टर 5 एंड वर्स 4 to 6, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सन्मुख खड़े होने न पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। परमेश्वर के वचन में बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है कि ऐसा परमेश्वर नहीं है जो दुष्टता से खुश हो जाए। ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा जो दुष्टता से खुश हो जाए। और लिखा है कि बुराई उसके साथ रह ही नहीं सकती, मतलब आप बुराई करते हुए परमेश्वर के साथ चल ही नहीं सकते हो। वो पसंद नहीं करेगा आपकी दुष्टता को, आपकी बुराई को। लिखा है घमंडी तेरे सामने कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। क्या लगता है हमें, हम किसी भी प्रकार का घमंड रखें, हम विश्वास भी करते एक तरफा और घमंड भी करें, ये दोनों बातें साथ में कैसे चलेंगी? ये दोनों चीजें साथ कैसे चलेगी? हम घमंड नहीं कर सकते हैं। लिखा है घमंडी तेरे सम्मुख तो खड़ा भी नहीं होने पाएगा। हम किस बात का घमंड करते हैं मेरे प्यार? आगे लिखा है कि सारे अनर्थकारियों से परमेश्वर को घृणा है। प्रेम ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है सभी अनर्थकारियों से परमेश्वर को घृणा है, मतलब जो पाप करते हैं उन पापियों से परमेश्वर को घृणा है, घृणा है। और जो झूठ बोलते हैं परमेश्वर उनको नाश करेगा। हत्यारे और छली से तो प्रभु को बहुत नफरत है, बहुत घृणा है। यह बाइबल बता रही कि प्रभु कभी भी पाप पर पर्दा नहीं डालेगा, पाप को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये उस सिनेरियो में बात कर रहा हूं मैं, जब आप उद्धार पाए हुए हो, जब आप विश्वास में आगे बढ़ रहे हो, आप कलीसियाई जीवन में आगे बढ़ रहे हो और आपके अंदर वो भय नहीं आ पा रहा है कि परमेश्वर सब चला लेता है। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर नहीं चलाएगा। ये गलत फहमी है हमारी कि परमेश्वर चला लेता है, परमेश्वर दया कर लेता है। आप कहिए ये तो पुराने नियम में लिखा है, नया नियम में ऐसा नहीं है। जी हां, जब आप रेवलेशन की, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ोगे वहां तो बार बार आए कि ऐसा परमेश्वर दंडित करेगा, कैसा परमेश्वर दंडित करेगा। लेकिन एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं जहां साफ शब्दों में लिखा है कि परमेश्वर पाप के बारे में क्या कहता है। मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 और वचन 5, रेवलेशन चैप्टर 18 एंड वर्स 5, जहां ऐसा लिखा है क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। पाप कहां पहुंचे हैं या बात बताई जा रही उन घनघोर, उन अशुद्ध पापों के लिए पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, ऐसा लिखा है। बहुत भयंकर पाप बढ़ गए और बाइबल बता रही कि उनके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए हैं। जी हां, स्वर्ग तक पाप पहुंच गए हैं। और लिखा है आगे कि अधर्म को, उनके अधर्म को परमेश्वर ने स्मरण किया, याद किया, याद आए प्रभु को कि कैसे पाप उन्होंने किए थे। इसका मतलब परमेश्वर भूलेगा नहीं, परमेश्वर याद रखेगा। और याद करके जब हम आगे और पढ़ते प्रकाशित वाक्य 17 से लेके 22 तक, किस प्रकार से परमेश्वर सिखाता है कि कैसा दंडित करेगा, पनिशमेंट देगा पाप के ऊपर में, पाप के पुरुष को कैसे नाश करेगा, पाप की चीजों किस प्रकार से नाश करेगा, ये बाइबल हमें बताती है मेरे प्यारे। इसलिए मैंने बताया कि परमेश्वर द्वारा नहीं किए जाने वाले काम वो है कि परमेश्वर पाप पर पर्दा नहीं डालेगा। जब नया नियम की कलीसिया शुरुआत हो रही थी, एक ऐसा उदाहरण तैयार हुआ वहां पर जिससे कलीसिया पर भय छा गया। और वो भय आज तक होना चाहिए, वो भय आज की कलीसिया के अंदर भी होना चाहिए। क्या भय था? जब आरंभ की कलीसिया बढ़ रही थी और चेले बढ़ रहे थे, विश्वासी बढ़ रहे थे, वहां एक परिवार और बढ़ रहा था, विश्वास में बढ़ रहा था और साथ ही साथ प्रभु के कामों में बढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो परिवार का नाम था हनन्याह और सफीरा।
इन्होंने वो सब किया जो अन्य विश्वासी कर रहे थे। अन्य विश्वासी अपनी संपत्ति लेकर प्रेरितों के पास लाके रखते थे, इन्होंने भी लाया लेकिन कुछ बचाए रखा। और ऐसा लिखा है बाइबल में कि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। जैसे झूठ बोला वे दोनों के दोनों मारे गए और उनकी मृत्यु से कलीसिया पर भय छा गया। परमेश्वर ने बर्दाश्त नहीं किया, परमेश्वर ने चला नहीं लिया, परमेश्वर ने एडजस्ट नहीं किया, चलने दो। हनन्याह ने सफीरा ने कुछ सामान लाया तो सही, कुछ धन लाया तो सही, चलने दो, होता है काम, चला लेते, कुछ तो मिला नहीं। परमेश्वर ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दिया और उस पाप को उन्होंने नाश किया। मेरे प्यारों, इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर पाप पर पर्दा नहीं डालता है, परमेश्वर के द्वारा नहीं किया जाने वाला यह पहला काम था। दूसरी बात को हम सीखेंगे कि परमेश्वर के द्वारा नहीं किए जाने वाले काम। दूसरा काम यह है, परमेश्वर न्याय को कभी बिगाड़ता नहीं। जी हां, परमेश्वर न्याय को कभी बिगाड़ता नहीं। कई बार होता यह है कि हम न्याय को अपने आंखों के सामने बिगड़ते हुए देखते हैं या लोगों को उस न्याय को बिगाड़ते हुए देखते हैं। मैं तो ये सोचता हूं कि कलीसिया ने न्याय पर चलना चाहिए, कलीसिया ने न्याय की बात करना चाहिए। कभी भी इसके पक्ष में उसके पक्ष में, इसको ठीक लगता है इसलिए, उसको ठीक लगता है इसलिए, या इससे अच्छा मैं लगूंगा इसलिए, कई बार ऐसी बातें करके मैं कई बार देखता हूं कलीसिया न्याय को बिगाड़ती। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए, वचन पढ़ेंगे और वचन समझने का प्रयास करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 11 और वचन 4, आइज़ाया चैप्टर 11 एंड वर्स 4 ऐसा कहता है, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपनी फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। वचन कह रहा है वह कंगालों का न्याय धार्मिकता से करेगा। जब परमेश्वर की बारी आती है न्याय करने की, तो उसके पास कुछ तरीके हैं या कुछ ऐसे शस्त्र है जिसके द्वारा वो न्याय करेगा। लिखा है कंगालों का न्याय धर्म के साथ करेगा। लिखा है कि पृथ्वी के नम्र लोगों का न्याय खराई से करेगा। वो सच्चाई के साथ, धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ न्याय करता। जब वो न्यायी बनता है, जब वो न्याय करता है, तब वह न्यायाधीश होता है। मेरे प्यारों, वो बिगाड़ता नहीं है, वो एडजस्ट नहीं करता है। चलो भाई, चलाते हैं काम, हम काम कई बार अपने परिवारों में, अपने जीवन में काम चला लेते हैं, चलती है, कुछ नहीं होता, चला लेते हैं। जी हां, परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो कुछ नहीं चलाता ऐसा। जब वो न्यायाधीश होता है, तब वो पिता बिल्कुल भी नहीं होता है, और जब वो पिता होता है, तब वो न्यायाधीश नहीं होता है। जी हां, पिता होने के नाते आपसे बहुत प्यार करेगा, पिता होने के नाते वो आपको क्षमा करेगा, पिता होने के नाते वो आपको अवसर भी देगा। लेकिन जब वो न्याय की बात करेगा, कई बार ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे प्यारे, बातें कई बार हम अपने परिवारों में, अपनी मंडली में, अपने जीवन में, अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में हम न्याय को बिगाड़ते हैं। परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं करता है। हमें एक बात याद होना चाहिए कि मेरा जो रास्ता है वो न्याय का रास्ता है, मेरा जो रास्ता होगा वो सच्चाई का रास्ता होगा। मनुष्य कैसा होता है? मनुष्य परिस्थिति के अनुसार न्याय करते हैं, हालातों के अनुसार न्याय करते हैं, और मैं देखता हूं कि उसमें लोग अक्सर न्याय बिगाड़ देते हैं। हालात जैसे चलती है, परिस्थितियां जैसे चलती है, उसके अनुसार, चलो भाई मेरा ही बेटा है, मेरी ही बेटी है, मेरा ही पति है, मेरा ही भाई है, चला लेते हैं। कई गलतियों को, कई अपराधों को चला लेते और कभी भी न्याय की बात नहीं करते हैं। और उस वजह से उस सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कौन सा अपराध किया है। उस सामने वाले व्यक्ति को यह पता कभी भी नहीं चलता कि मैंने न्याय बिगाड़ा भी हूं, उसे खबर नहीं लगती, उसे पता नहीं चलता। मेरे प्यारों, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। यह हमारे घर में हुआ। मेरी बेटी जब बहुत छोटी थी, स्कूल गई थी और स्कूल से कुछ बात झूठ बोलकर आई, और वो बात मुझे पता चली कि उसने कुछ बात झूठ बोली है, और उसके कारण हमने उसको डांटा कि तूने बेटा झूठ बोला है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पूरे घर भर में एक नोटिस, एक लेटर, पोस्टर बनाया जिसमें लिखा था कि मैंने झूठ बोला, मैंने झूठ बोला। ये कागज मैंने घर के हर एक दीवारों पर लगा दिए,
हर एक दरवाजों पर लगा दिए, बाथरूम में लगा दिया, किचन में लगा दिया, बेडरूम में लगा दिया, हॉल में, सब जगह वो पेपर लगा जिसपे लिखा था कि मैंने झूठ बोला। बाथरूम में जाएंगे तब भी वो दिखेगा मैंने झूठ बोला, अंदर से भी और बाहर से भी लिखा है कि मैंने झूठ बोला। कोई मेहमान घर में आ रहा, वो भी परेशान, ये क्या लिख के रखा है इन्होंने घर के ऊपर में, पोस्टर लगा कर जिसमें लिखा है कि मैंने झूठ बोला। कई लोग तो परेशान होते भी ऐसा क्यों लिखा है, और कुछ लोग पूछने को डरते भी थे और कुछ लोग पूछ भी लेते थे कि ऐसा क्यों लिखा है। लेकिन ये मैंने मेरी बेटी के लिए लिखा था। उससे उठते बैठते जिस कमरे में जाए, जिस दिशा में जाए, उसे ये बात पता लगे कि मैंने झूठ बोला है। कुछ समय के बाद फिर मैंने वो पोस्टर निकाल दिए, लेकिन वो बात उसके दिमाग में रह गई कि मैंने एक बार स्कूल में झूठ बोला और मेरे पापा ने पूरे घर भर में पोस्टर लगा दिए कि मैंने झूठ बोला, और वो बात उसको याद रहेगी। पता है उससे फायदा ये हुआ कि उसके बाद फिर उसने कभी झूठ नहीं बोला। वो डर ने उसको याद दिलाया कि मेरे परिवार में, मेरे घर में झूठ नहीं चलेगा। हमारे घर में पोस्टर चिपकाए जाएंगे अगर मैंने झूठ बोला तो सब लोग देखेंगे, बाहर वाले भी देखेंगे, घर वाले भी देखेंगे कि मैंने झूठ बोला। तो वो डर समा जाए। मेरे प्यारों, कि कई बार हम कैसा करते हैं कि भाई बात बहुत छोटी है, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन उस एडजस्ट करने के चक्कर में आप जो बात सिखाना चाहिए, जो लेसन बच्चे को पढ़ाना चाहिए, आप वो नहीं बताते हो, और इस कारण उसका नया कदम खुल जाता है अपराध करने के लिए और पाप करने के लिए। मेरे प्यारों, इसलिए मैंने कहा मनुष्य परिस्थिति के अनुसार न्याय करते हैं और अक्सर बिगाड़ देते हैं। न्याय ऐसा नहीं होता है। न्याय में अक्सर सच्चाई दिखी जाती है, न्याय में सुधार दिखा जाता है, न्याय में अवसर दिया जाता है, और इसलिए परमेश्वर का न्याय इस प्रकार से होता है मेरे प्यारों। और न्याय जो होता है, न्याय हमेशा डराएगा कि भय के अपराधों के कारण डराएगा। वो आपको समझाएगा ये पाप है। मैं कई सारे धर्म ग्रंथों को देखता हूं, फिल्मों में उसके बारे में वर्णन किया जाता है। धर्म ग्रंथों में बहुत ही अलग बात दिखाई जाती है कि एक ईश्वर होता है, और उस प्रत्येक धर्म ग्रंथ का एक हीरो होता है और एक विलन होता है। हीरो भी उसी ईश्वर की आराधना करता है और उस कहानी का विलन भी उसी ईश्वर की आराधना करता है, और वो जो ईश्वर होता है वो दोनों की सेवा से प्रसन्न होता है और दोनों को वरदान देता है। हीरो को भी वरदान मिलता है और विलन को भी वरदान मिलता है, और दोनों अपने अपने जीवन तरीके से जीवन जीते हैं, और दोनों को खराब लगता है। स्पेशली विलन की अगर बात करें तो विलन को पता ही नहीं चलता कि मैंने कभी गलत किया है। हाँ, कहानी में अक्सर यह हुआ है कि हीरो ही जीतता है, विलन नहीं जीतता है। पर मैंने किसी कहानी में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने यह बात बताई विलन को कि मैं तुझे वरदान नहीं दे सकता क्योंकि तेरे अंदर पाप है, तू गुनहगार है ना, तू गुनहगार है। ईश्वर ने उसको ये बात नहीं बताया। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारों, कई बार ये ऐसी स्टोरियां फिल्मों में भी दिखाई जाती है, ग्रंथों में पढ़ाई जाती है, दुनिया में इसके बारे में बड़ा बोलबाला है, लेकिन सत्य क्या है? अगर सत्य पता होता उस विलन को तो यह पता चल जाता था कि मैं जो काम कर रहा हूं, मैंने भले ईश्वर को प्रसन्न किया, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं उन बातों से वो कभी खुश नहीं होगा और उसका पनिशमेंट मुझे देगा। बाइबल बताती कि इजराइल पर कई सारे लोगों ने कब्जा किया और लोग रहते थे, और उस समय परमेश्वर ने शेरों को छोड़ा, सिंह भेजे, ऐसा लिखा है, और सिंह उनको मारते थे। उन्होंने कंप्लेंट किया अपने राजा को कि ये इस एरिया में यहोवा का एरिया है, ये परमेश्वर का एरिया है ये, और यहां हम उसकी बात नहीं मानते, इसलिए उसने शेर भेजे और हमको मार डालते हैं। तो फिर राजा ने प्रयास किया कि एक नबी को इनके बीच लाया जाए, और नबी को लाया गया। नबी ने वो बातें पढ़ाई कि परमेश्वर का भय कैसे मानना पड़ता है। दूसरा राजा में कहानी लिखी गई है, परमेश्वर का भय कैसे मानना पड़ता है। तो ये अन्य जातियों के लोगों ने बात सीखी तो सही, लेकिन लिखा है कि उन्होंने कभी भी अपने उन ईश्वरों की जिसकी आराधना करते थे वो करना छोड़ा नहीं। इस कारण उनके ऊपर क्रोध बना ही रहा परमेश्वर का। मैं आपको ये बता देना चाहता मेरे प्यारों, परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं है कि वो दुष्टों को भी फायदा पहुंचाएगा और धर्मी को भी फायदा पहुंचाएगा, और उसे कभी याद नहीं दिलाएगा दुष्ट को कि तू दुष्ट किया है और तूने दुष्टता का काम किया है। परमेश्वर जब न्याय करने बैठता है तो फिर यह देखता नहीं कि सामने कौन बैठा है, मेरा बेटा है या मेरा शत्रु है। वो उससे सीधी बात करता है। पता है, प्रभु का बहुत प्यारा था मूसा, बहुत खास था, उतना खास था, उतना प्यारा था, तब भी मूसा ने एक गलती किया। अगर मनुष्य के स्वभाव से अगर सोच लिया जाए तो उतनी बड़ी गलती थी नहीं, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो गलती थी, और उस गलती के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने मूसा को डांट लगाई।
परमेश्वर ने मूसा को डांट लगाई और उससे एक बहुत ही बड़ी आशीष से वंचित रख दिया कि तू नहीं जाएगा वाचा के प्रदेश में, रोक दिया। जबकि वो उसका बहुत फेवरेट था, बहुत प्रिय था, बहुत प्यारा था। लेकिन जब न्याय की बात आती है तो परमेश्वर ने रोक दिया। तूने मेरी बात नहीं सुनी, तूने मेरे तरीके से काम नहीं किया, मैं तुझे रोक देता हूं। प्यारा था तब भी रोक दिया गया। पता है, परमेश्वर का प्यारा और एक था दाऊद, बहुत ही प्रिय था, पसंदीदा था। लेकिन जब दाऊद ने पाप किया, बत्सेबा वाला पाप, जब दाऊद ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसको डांट लगाई। परमेश्वर ने साबित किया कि मैं तुझसे नाराज हूं, मैं तुझसे खुश नहीं हूं। और उसका परिणाम दाऊद के पूरे वंश में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने बोला तू तो मेरा प्यारा है, चलो ये पाप चला लेता हूं, ये पाप मैं रख लेता हूं, चला लेता हूं। प्रभु ने चला नहीं लिया, प्रभु ने उसे डांट लगाई, साबित कर दिया कि मैं पाप के साथ खड़ा नहीं रह सकता हूं। एकलौते पुत्र यीशु मसीह की हम बात करें तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर है और कहते हैं हे पिता, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु मसीह पाप से लथपथ था। हम सारे पापियों का पाप उसने अपने ऊपर उठा लिया और वो पाप से भर गया, वो पापी हो गया। हमारे पाप जो उठा लिए थे, इस कारण वो थोड़े क्षण के लिए परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। इसलिए उसने कहा हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। याद रखिएगा मेरे प्यारों, वो न्याय का काम न्याय से करता है, वो न्याय से काम करता है मेरे प्यारों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कभी भी न्याय नहीं बिगाड़ता। अगर आपको यह लग रहा है कि नहीं प्रभु चला लेगा, प्रभु न्याय को अनदेखा करेगा, ऐसा वो कभी नहीं करता है। देखो, फरीसियों ने जब प्रभु यीशु मसीह को कपट से फंसाने की बात किया, तब उन्होंने भले ही कपट से लेकिन सच तो बात कही थी। और सच बात क्या थी? मत्ती 22 में लिखा गया है, मत्ती 22 और वचन 16 में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 एंड वर्स 16, 22 के 16 में ऐसा लिखा गया है, सो उन्होंने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने भेजा कि हे गुरु, हम जानते कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता। हालांकि ये सारी बातें कपट से कह रहे हैं, फंसाने के लिए कर रहे प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन जो कुछ कहा है वो एकदम सच कहा है यीशु प्रभु के बारे में। वो जानते थे यीशु मसीह कैसा है ना। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता था, बिना किसी मिलावट किए हुए, और किसी में इंसान की परवाह नहीं करता था। हम कई बार परवाह करते, नहीं वो बड़ा आदमी है बुरा मानेगा, वो छोटा आदमी है बुरा मानेगा, वो ऐसा होगा, उसको खुश करना चाहिए, उसको खुश करना चाहिए, परवाह करते हैं। यीशु ने कभी इंसानों की परवाह नहीं की और कभी मुंह देखी बातें नहीं किया। ऐसा लिखा है वचन में, मुंह देखी बातें नहीं किया। प्रेरितों के बारे में लिखा है, पौलुस कहता है कि हम मुंह देखकर नहीं चलते, हम तो विश्वास से चलते हैं। मुंह देखी बातें नहीं करता था। न्याय यानी न्याय, सच यानी सच। क्या कलीसिया आज सच पर चलना चाह रही है? क्या चल रही है? कई बार कलीसिया को सिर्फ मीठा खाने की आदत पड़ी है, डांट खाने की आदत नहीं है। परमेश्वर डांट लगाता भी है, हमने अभी बाइबल में पढ़ा, ताकि न्याय ना बिगाड़ा जाए। उसका न्याय एकदम खरा है, उसका न्याय एकदम सच्चा है। दो बातें अब तक हमने सीखा। पहली बात कि परमेश्वर के द्वारा नहीं किए जाने वाले काम क्या नहीं करता परमेश्वर? परमेश्वर पाप पर पर्दा नहीं डालता है। दूसरी बात, परमेश्वर न्याय को कभी बिगाड़ता नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया को अपने से अलग नहीं करता है। परमेश्वर कलीसिया को अपने से अलग नहीं करता है। पता होता क्या है, हम इस संसार में जीते हैं ना, तो संसार की बातें, संसार के नीति नियम, संसार के काम ने हमको इतना भारी कर दिया कि हम उसी के अनुसार सोचते हैं। परमेश्वर के काम करने के तरीकों को भी हम उसी के अनुसार सोचते हैं, जैसे हम संसार में जीते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु की रोटी में से खाते हो और उस कटोरे में से पीते हो, तो आप उसकी देह के एक सदस्य बन जाते हो। आप उसकी देह के एक सदस्य बन जाते हो। और यीशु मसीह का कथन देखिए क्या है। यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार, निकालेंगे मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 37, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 37 ऐसा कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा।
यस, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा, जिसे पिता मुझे देगा, मैं उसे कभी भी नहीं निकालूंगा। कलीसिया आप यीशु के पास है। यीशु ने आपको चुन लिया है, यीशु ने आपको बचा लिया है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, मैं तुझे कभी निकालूंगा नहीं। पता ये ख्याल कहां से आता है? क्योंकि हम स्वार्थी संसार में जीते हैं, और स्वार्थी संसार तब तक हमारी तारीफ करता है या तब तक हमारे साथ रहने की बात करता है जब तक हम लोगों के अनुसार बातें करते हैं। जब तक आप लोगों के काम के हैं, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, चर्चा करेंगे आपके बारे में। और जब आप लोगों के काम के नहीं रहे तो लोग आपको निकाल के फेंक देंगे, जैसे दूध में से मक्खी को निकालते हैं, निकाल के फेंक देंगे। हम स्वार्थी दुनिया में रहते प्यारो, फिर वापस कुछ दिन बाद उनको जरूरत पड़ती है और फिर आएंगे, भैया, सर, बहन, फिर आपके पास आएंगे, फिर आपको मस्का मारेंगे, है ना। हमें लगता है कि परमेश्वर भी ऐसा ही करता होगा। जब प्रभु को मेरी गरज है, जरूरत है, तब मेरा इस्तेमाल किया, जब जरूरत नहीं तो बोला छोड़ दिया। कई बार कई कलीसिया के लोग ये सोचते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, प्रभु हमसे बात नहीं करता, आजकल मुझसे बात नहीं करता प्रभु, मुझे वरदान नहीं देता प्रभु। जी हां, वो कई बार शांत रहता है, खामोश रहता है, और कई बार हमें मौका देता है कि अपनी आत्मा में झांक कर देखे, जांचे। लेकिन 100 बात की एक बात बाइबल बताती है, यीशु कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा, जिसे पिता मुझे देगा, मैं उससे कभी भी नहीं निकालूंगा। अगर कलीसिया यीशु के खून के द्वारा खरीदी गई है तो कभी यीशु के पास से आप निकाले नहीं जाएंगे, जब तक आप यीशु के पास सत्य से, समर्पण से, ईमानदारी से और पवित्रता से रहोगे। कभी नहीं निकालेगा। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, और स्वर्गारोहण होते होते भी उसने एक बात कह दिया। मत्ती 28 में, मत्ती 28 के 20 में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 एंड वर्स 20 में ऐसा लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। क्या कहा यीशु ने? कि मैं संसार के आखिरी तक, जिस दिन संसार पूरी रूप से खत्म हो जाएगा, ये धरती खत्म हो जाएगी, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी नहीं निकालूंगा। कलीसिया, मैं तुझे कभी नहीं निकालूंगा। कई लोगों को लगता है मैं कलीसिया हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, अब प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु मेरे घर में काम नहीं करता। यस, वो आज भी करेगा। याद दिलाओ, अपना प्रेम प्रकट करो, जाहिर करो कलीसिया अपने प्रभु पर अपना प्रेम। कलीसिया दुल्हन है, और अपनी इस दुल्हन को अपने दूल्हे पर प्रेम प्रकट करें। प्रभु, मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूं, करती हूं। प्रभु बताएगा, मैं तो कब से तुझसे प्यार करता हूं, मेरा वादा है, मैं तुझे कभी नहीं निकालूंगा। प्रभु कभी कलीसिया को अपने से अलग नहीं करेगा। 3 बातें हमने सीखा। पहली बात यह थी, परमेश्वर पाप पर पर्दा नहीं डालता है। दूसरी बात हमने सीखा कि परमेश्वर न्याय को कभी बिगाड़ता नहीं। और तीसरी बात हमने सीखा, परमेश्वर कलीसिया को अपने से अलग कभी करता नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। हमने सीखा कि परमेश्वर के द्वारा नहीं किए जाने वाले काम ये है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमने विश्वास किया कि प्रभु आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन प्रभु हमने आपके वचन में जान लिया पिता परमेश्वर कि आपके द्वारा नहीं किए जाने वाले काम भी कुछ होते हैं पिता राजा, जिन बातों को हम समझ नहीं पाते। प्रभु हमें अनुग्रह दे आज इन बातों को समझने के लिए। हमने जान लिया आप कभी भी पाप के ऊपर पर्दा नहीं डालते। हम बहुत बार पापों को छुपा के लिए चलते। प्रभु जी हमें क्षमा कर, हमें सत्य बता कि हम पाप से दूर रहे, पाप करना छोड़ दे, आपका भय माने प्रभु, क्योंकि आप कभी पाप पर पर्दा नहीं डालते हो। हमें सिखा पिता परमेश्वर कि आप कभी न्याय को नहीं बिगाड़ते हैं। प्रभु जी हमने अपने जीवन में कितनी बार न्याय को बिगाड़ने का प्रयास किया है। प्रभु हमें बचा कि प्रभु हम कभी भी न्याय को बिगाड़े नहीं प्रभु जी। और आपने हमें सिखाया कि आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। दूध पिलाने वाली माँ छोड़ देती है, आप नहीं छोड़ते प्रभु जी। आप कलीसिया का साथ कभी नहीं छोड़ते। हम धन्यवाद करते पिता कि आप हमारे साथ हैं और आप हमें कभी नहीं छोड़ते। लगातार हमारी प्रार्थना सुनते हो, लगातार हमें ब्लेस करते हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद कि इस उत्तम वचन के लिए, उत्तम बातों के लिए पिता जो आपने हमें सिखाया और आपने हमें अनुग्रह दिया कि इन बातों के द्वारा हम विश्वास में मजबूत बने और प्रभु के और करीब आए। धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीष में स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।